उर्दू को जबरन इम्पोज कराने के लिए पिछले दरवाजे से सरकार ने भोजपुरी, अंगिका और मगही का नाम लिया। सरकार को तो उन भाषाओं से कोई मतलब नहीं है और यह सरकार प्रायोजित विवाद है। उनको लग रहा है कि उर्दू को हम अगर 24 जिले में लागू कर देंगे तो जो मुसलमान हैं इससे खुश हो जाएंगे। और सरकार की निगाह बीजेपी को समाप्त करने की नहीं है, सरकार की निगाह सरकार के पार्टनर कांग्रेस को समाप्त करने की है। तो आज सरकार के मंत्री बहुत बड़ी बड़ी बातें डींग हाँक रहे हैं, बोल रहे हैं कि मेरे रहते ये कभी नहीं होगा। तो आप ही के रहते बंधु कैबिनेट में हो गया। मित्र, हमारे बड़े भाई मंत्री जी जो कह रहे हैं कि मेरे रहते ये नहीं होगा, तो कैबिनेट में आप कान में तेल डाल के सो रहे थे क्या? भाषा विवाद एक ऐसा विवाद जिसकी शुरुआत तो बोकारो की धरती से हुई, लेकिन आज इसकी चिंगारी से पूरा राज्य जल रहा है। राज्य के कोने कोने में आंदोलन हो रहा है और राज्य के युवा भाषा विवाद को लेकर आंदोलनरत हैं। हर जगह हजारों लाखों की भीड़ जमा हो रही है। इस मुद्दे पर आज खास बातचीत करने के लिए बोकारो के विधायक बिरंची नारायण जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो शायद पहली बार भाषा विवाद पे अपनी बेबाक राय रखने वाले हैं। इन्हीं से पूछते हैं कि इनकी धरती से उठा भाषा विवाद में इनकी क्या राय है। सबसे पहला आंदोलन बोकारो से एक युवा ने आपके विधानसभा क्षेत्र में बिरसा मुंडा से नया मोड़ बिरसा चौक से शुरुआत की थी। सर, क्या कहेंगे सर? अब भाषा विवाद पे अभी तक आपकी एक भी बाइट नहीं है सर। देखिए, ये विवाद जानबूझकर कराई जा रही है और यह सरकार प्रायोजित विवाद है। अब सवाल उठता है कि विवाद किसने कराया? भारतीय जनता पार्टी तो विपक्ष में है, हमने तो कोई विवाद नहीं कराया। 22 साल से तो राज्य शांति से सब लोग रह रहे थे यहाँ। अभी जिस तरह से विकास से ध्यान भटकाने के लिए यह सरकार, हेमंत सरकार, यह काम कर रही है, यह किसी से छिपा नहीं है। भ्रष्टाचार से लोगों का ध्यान बंटे हटे, उससे ध्यान भटकाने के लिए सरकार भाषा विवाद ला रही है, यह भी किसी से छिपा नहीं है। आज झारखंड जल रहा है। आज झारखंड में पिछले 5 साल में रघुवर दास जी की सरकार ने जो काम किया था, वो सारा का सारा विकास कार्य आज रुक गया है। आज हर तरफ लूट मची है। झारखंड आज लूट खंड में तब्दील हो गया है। आज लोग सवाल करने लगे हैं, आज क्या ये सच नहीं है कि आज राज्य की जो खनिज संपदाएं हैं वो लूटी जा रही है? क्या ये सच नहीं कि राज्य का कोयला लूटा जा रहा है? क्या ये सच नहीं है कि राज्य का पत्थर लूटा जा रहा है? क्या ये सच नहीं कि राज्य का बालू लूटा जा रहा है? क्या ये सच नहीं है कि सरकार के लोग दोनों हाथों से झारखंड के खजाने को लूट रहे हैं? उनको ऐसा लग रहा है कि काश मेरे पास 2 हाथ के बजाय अगर 10 हाथ होते तो 10 हाथ से लूटते। क्या ये सच नहीं है? तो सरकार से जब लोगों ने सवाल करना शुरू किया, मीडिया के लोगों ने सवाल करना शुरू किया, आम जनता ने सवाल करना शुरू किया, तो सरकार ने लोगों के ध्यान को भटकाने के लिए एक नया विवाद का रूप दे दिया। मेरा मानना है कि आखिर सरकार चाहती क्या है? क्यों आग लगा रही है सरकार? मैं स्वागत करता हूं जो झारखंड के मूल निवासी हैं, जो झारखंड के वनवासी हैं, आदिवासी हैं, जो झारखंड के स्थानीय हैं मूल रूप से, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। सवाल उठता है कि चाहे खोरठा हो, चाहे कुरमाली हो, चाहे कुड़ुक हो या कोई भी जनजातीय भाषा हो, आखिर वो उस भाषा की पढ़ाई कौन से विद्यालय में हो रही है? आप ही बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या किसी विद्यालय में इन भाषाओं की पढ़ाई हो रही है? तो सरकार को पहले ये चाहिए था कि पहले जितने भी क्षेत्रीय भाषा हैं झारखंड की, उसकी बाकायदा पढ़ाई की व्यवस्था, मुकम्मल व्यवस्था विभिन्न स्कूलों में, विद्यालय में कराने का काम करती। उसके बाद सरकार इस प्रकार का अगर योजना बनाकर लाती तो निश्चित रूप से झारखंड का भला होता। आज तो राज्य में अधिकांश विद्यालयों में 2/3 से ज़्यादा शिक्षक की भर्ती नहीं हो पाई है। आज विद्यालय में शिक्षकों का घोर अभाव है, कर्मचारियों का घोर अभाव है। ऐसे में इस प्रकार का भाषा विवाद कराना निश्चित रूप से झारखंड को आग में झोंकने के समान है। और मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि सिर्फ और सिर्फ उर्दू को जबरन इम्पोज कराने के लिए पिछले दरवाजे से सरकार ने भोजपुरी, अंगिका और मगही का नाम लिया। सरकार को तो उन भाषाओं से कोई मतलब नहीं है। सरकार को भोजपुरी, अंगिका और मगही से कोई लेना देना नहीं है। वस्तुतः इनको सिर्फ और सिर्फ उर्दू को 24 जिलों में लागू कराना इनका मकसद है। सरकार भाषा को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के चश्मे से देख रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रही है। उनको लग रहा है कि उर्दू को हम अगर 24 जिले में लागू कर देंगे तो जो मुसलमान हैं इससे खुश हो जाएंगे। और सरकार की निगाह
बीजेपी को समाप्त करने की नहीं है, सरकार की निगाह सरकार के पार्टनर कांग्रेस को समाप्त करने की है। सरकार तो चाहती है कि जो आखिर जेएमएम को ये लग रहा है कि कांग्रेस अपने बल पर 2 सीट ना लाए, मेरे समर्थन से इसे 15-17 सीट मिल गई, 16 सीट मिल गई कांग्रेस को, तो क्यों ना भविष्य में ये सीटें हमारी हो जाए। इसीलिए कांग्रेस चाहती है कि मैं ऐसा कोई काम करूं जिससे मुसलमान खुश हो जाएं, और मुसलमान तभी खुश होंगे जब विधानसभा में नमाज का कमरा अलॉट होगा। मुसलमान तभी खुश होंगे जब 24 जिले में हम उर्दू को लागू कर देंगे क्षेत्रीय भाषा के रूप में। अब आप ही बताइए, क्या झारखंड की 24 के 24 जिलों में उर्दू बोली जाती है क्या, उर्दू पढ़ी जाती है क्या? तो क्यों उर्दू होगा, आप ही बताइए। आपने हिंदी को हटा दिया, हमारी जो मातृभाषा है उसे हटा दिया। आपने हिंदी को लागू क्यों नहीं किया? आपने उर्दू को लागू कर दिया। उर्दू कहां की भाषा है? उर्दू तो पाकिस्तान की भाषा है। आपने उर्दू को हटा दिया। तो सिर्फ और सिर्फ ये उर्दू को लागू करने के लिए झारखंड के नौजवानों का ध्यान भटकाया है इन्होंने। और मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक झारखंड के जो नौजवान हैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप झारखंड के सरकार की जो गंदी मानसिकता है, जो मनस्थिति है, उसको समझिए, उसको समझने का काम करिए। आज जब उर्दू को उन्होंने लागू कर दिया, एक सीट में, एक जिले में कितनी वैकेंसी होगी आप ही बताइए? किसी जिले में 150 होगी, किसी में 200 होगी, किसी में 250 होगी। उससे ज़्यादा वैकेंसी मुझे नहीं लगता है कि किसी जिले में होगी। और अगर एक बार वैकेंसी फुल हो गई तो आने वाले 25-30 साल तक फिर वैकेंसी नहीं आने वाली है जिले में। आएगी तो बताइए। जब एक बार वैकेंसी फुल हो गई तो कैसे वैकेंसी होगी फिर? तो अगर 200-250 लोग ही आने हैं, 300 लोग ही आने हैं, और उसमें भी अगर उर्दू के लोग आ जाएंगे ज्यादा, अब आप कहेंगे उर्दू के लोग ही क्यों आएंगे? खोरठा वाले क्यों नहीं आएंगे? कुरमाली वाले क्यों नहीं आएंगे? कुड़ुख वाले क्यों नहीं आएंगे? संथाली वाले क्यों नहीं आएंगे? हो वाले क्यों नहीं आएंगे? इसलिए नहीं आएंगे बंधु कि उसकी पढ़ाई ही नहीं हो रही है यहाँ। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप पहले सारे स्कूलों में खोरठा की पढ़ाई शुरू कराइए, आप कुरमाली की पढ़ाई शुरू कराइए, आप कुड़ुख की पढ़ाई शुरू कराइए। जितने भी रीजनल लैंग्वेज आपने घोषित किए हैं सबकी पढ़ाई आप झारखंड के विभिन्न स्कूलों में शुरू कराइए, तभी झारखंड की जो जनता है उसको इसका लाभ मिलेगा। इसलिए ये सरकार चाहती है। अब आप ही बताइए कि जब उर्दू को आपने लागू कर दिया तो उर्दू पढ़ता कौन है? मुसलमान। अब पढ़ने वाला मुसलमान, परीक्षा देने वाला मुसलमान, उसका कॉपी कौन जांचेगा? मुसलमान। अब वो 9 नंबर लाएगा, उसको 90 बनाने में कितना टाइम लगेगा? तो जब 9 नंबर वाला 90 नंबर ले आएगा मेहरबानी से, तो अब आप ही बताइए कि जो खोरठा कुरमाली वाले लोग हैं वो कहां जाएंगे? वहां तो सारे उर्दू वाले आ जाएंगे वैकेंसी में, सारे जो मुसलमान बंधु हैं वो आ जाएंगे, उनको नौकरी मिलेगी। तो ये सरकार के इस षड्यंत्र को झारखंड के नौजवान को समझना चाहिए। सरकार सिर्फ और सिर्फ वोट के चश्मे से झारखंड को देख रही है। ये झारखंड के नौजवान के लिए उचित नहीं है। झारखंड इससे जलने लग जाएगा, झारखंड का इससे भला होने वाला नहीं है। आप बोल रहे हैं सरकार इसमें दोषी है, सरकार जो है अपना वोट बैंक बना रही है, लेकिन आपने अभी तक, आपके विधानसभा क्षेत्र से ही तो ये आवाज़ उठी, आपने अभी तक क्या कुछ किया जिससे युवा शांत हों, ऐसा कुछ? देखिए, मेरा मानना है कि ये प्रायोजित है, सरकार प्रायोजित ये अभियान है। और आखिर इसे किसने शुरू कराया? कैबिनेट में कौन लाया? सरकार ने लाया। भारतीय जनता पार्टी तो कैबिनेट का पार्ट नहीं है। ये झारखंड के नौजवान को उनसे पूछना चाहिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों से पूछना चाहिए, कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का पुतला क्यों जला रहे हैं? लोकतंत्र में विरोध करना उनका अधिकार है, और मैं इसको बुरा भी नहीं मानता हूं। ये उनका धर्म है विरोध करना। वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अपने कभी पुतला जला, मुझे इस बात का मुझे कोई अफसोस नहीं। मुझे काले झंडे भी दिखाए गए मेरे क्षेत्र में, और पुतला भी मेरा जलाया गया। मैं इसका स्वागत करता हूं। मुझे लोकतंत्र में विरोध एक श्रृंगार है, और इसे इसी रूप में लेना चाहिए, लेकिन यह विरोध लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि कैबिनेट में जब निर्णय हो रहा था तो आज सरकार के मंत्री बहुत बड़ी बड़ी बातें डींग हाँक रहे हैं, बोल रहे हैं कि मेरे रहते ये कभी नहीं होगा। तो आप ही के रहते बंधु कैबिनेट में हो गया। मित्र, हमारे बड़े भाई मंत्री जी जो कह रहे हैं कि मेरे रहते ये नहीं होगा, तो कैबिनेट में आप कान में तेल डाल के सो रहे थे क्या? और आपने एक चिट्ठी लिख दिया झारखंड की जनता को ठगने के लिए कि नहीं ये वापस होगा? ये पूरी तरह से प्रायोजित है। डुमरी से लेकर और तेलमोचो ब्रिज महुदा तक यह आंदोलन चल रहा है, और कहीं नहीं चल रहा है, यहीं चल रहा है, चलाया जा रहा है।
इसलिए कि बोकारो में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। बोकारो में बहुत सारे काम हो रहे हैं। बोकारो में मेडिकल कॉलेज आ रहा है, बोकारो में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आ रहा है, बोकारो में इतने काम हो रहे हैं, बोकारो में एयरपोर्ट शुरू होने वाला है, बोकारो में विकास की गंगा बह रही है, बोकारो में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है जिससे इंटरनेशनल मैप पर बोकारो आएगा। तो जब जहां बड़े बड़े काम हो रहे हैं तो योजनाबद्ध तरीके से जो विकास विरोधी लोग हैं उनके कान में दर्द हो रहा है, इसलिए वो लोग जानबूझकर डुमरी से लेकर और वहां से विरोध शुरू करवाते हैं और मेरे विधानसभा क्षेत्र में आकर विरोध कराने का काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे बोकारो विधानसभा क्षेत्र की जनता सब चीज़ को देख रही है, समझ रही है और मुझे उन पर पूरा भरोसा है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु हेमंत सोरेन को सद्बुद्धि दे, हेमंत सरकार को सद्बुद्धि दे, ताकि झारखंड को जो जलाने का काम कर रहे हैं इससे झारखंड बचे, झारखंड को आग लगाने से बचे हेमंत सोरेन, ये सद्बुद्धि जरूर दे। सर, आपके विधानसभा क्षेत्र शुरू तो हुआ, लेकिन अब ये आग जो है पूरे राज्य में जल रहा है। बगोदर में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ और भी जगह हो रहा है। देखिए, ये मैंने कहा ना कि पूरी तरह से इसके लिए कोई भी जिम्मेवार अगर है तो हेमंत सरकार है और ये जो भी झारखंड में हो रहा है वो इसके कोई भी दोषी अगर होगी, कोई भी अगर इसके दोषी होंगे तो हेमंत सरकार के लोग होंगे, जो सरकार के मंत्री हैं, जो सरकार में शामिल लोग हैं। वो आज हमारे बोकारो में भय का वातावरण है। आज मैं तो कहता हूं कि यदि बोकारो क्या, बोकारो, धनबाद, रांची, जमशेदपुर या झारखंड के किसी भी जिले में यदि झारखंड में रहने वाले किसी को भी अगर जरा भी पीड़ा होती है, पीड़ा पहुंचती है, ये सारी की सारी जवाबदेही सरकार की है। सरकार को चाहिए कि झारखंड की जनता कैसे सुरक्षित रहे, झारखंड के आवाम कैसे सुरक्षित रहे, झारखंड में लोग शांति, अमन, चैन से कैसे रहे, ये सारी की सारी जवाबदेही राज्य सरकार की है। अगर जो सरकार अगर राज्य की जनता को सुरक्षा न दे सके, उसे एक मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। राज्य तो बिल्कुल अशांत हो रहा है, एक माहौल बना हुआ है। जो भी लोग बिहार वाले हैं जो यहाँ रह रहे हैं उनको लग रहा है कहीं 2002 का मामला ना हो जाए। लेकिन सर, आपके तरफ से क्या कुछ ऐसा हो रहा है जिससे ये मुद्दा शांत हो जाए? बीजेपी भी इस पर कुछ ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही, राजनीति नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नीति और सिद्धांत पर चलती है कि सबका साथ, सबका विकास। और हम हेमंत सोरेन जैसे भी यही आग्रह करते हैं कि कोई भी राज्य तब तक विकास के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वहाँ अमन, चैन और शांति नहीं होगी, और शांति कभी भी आग लगा के नहीं हो सकती। हेमंत जी, आप इस बात को समझिए और जल्दी से जल्दी कैसे यह आग बुझे इसकी चिंता करिए।